सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। सभी को पता है भाई, क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और केमिस्ट्री की तैयारी अभी तक कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे बचे हुए हैं अभी जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो उन्हीं के लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर ये सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर अंतिम प्रहार होगा, मिशन बोर्ड एग्जाम। और ये हमारी फाइनल वीडियो होगी सभी रिएक्शंस पर। कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है भाई, इन अभिक्रियाओं को तो पढ़ के जरूर चले जाना। और फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर टोटल 35 नंबर की कार्बनिक रसायन आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, जिनमें से 25 से 30 नंबर की तो रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। रासायनिक अभिक्रिया 25 से 30 नंबर की। अगर आप आज मैं कुछ महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाएं लिखने वाला हूं, ये अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो 20 नंबर के आसपास कहीं नहीं गए, ध्यान रखना भाई, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग का स्टार्ट करते हैं। और फटाफट से कॉपी निकालिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। सबसे पहली वाली अभिक्रिया का नाम है जो आपको पढ़ के जानी है, वह है मेरे पास वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है सर। नंबर दो पे है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ये सब की सब अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 20 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर। तीसरी है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 पे आती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है। नंबर 5 पे जाती है वह राइमर टीमन अभिक्रिया। नेक्स्ट है नंबर 6, इस पे आती है हमारे पास कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो नंबर 7 है, इस पे मेरे पास आती है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है। टोटल 7 अभिक्रियाएं हो चुकी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 7 अभिक्रियाएं आपके सामने आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 वाली जो अभिक्रिया है, यह है हमारे पास युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 9 की जो अभिक्रिया है मेरे पास स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया। नंबर 10 पर आती है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 11 पे आती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्लियर है। नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 12 पे आती है मेरे पास वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 13 की अगर हम बात करें तो वह HVZ, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की की अभिक्रिया। हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की की अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 14, और नंबर 14 पर जो अभिक्रिया है उसमें हम बात करें तो वो होगी हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। और 15वीं अभिक्रिया जो है वो है मेरे पास हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा नंबर 16 आती है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो।
हो गया। नंबर 17 स्टीफन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट है रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन 17 हो गई हैं। 18वीं अभिक्रिया है। टोटल 20 अभिक्रियाएं हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं 18वीं अभिक्रिया की कौन सी है। 18वीं पाती है मेरे पास सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया। नंबर 19 की अगर हम बात करें तो वह गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया। और जो अंतिम अभिक्रिया है नंबर 20 वो वाली अभिक्रिया हमारे पास है परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया। तो टोटल ये 20 अभिक्रियाएं हैं जिन्हें अगर आप याद करके अपने एग्जाम के अंदर चले जाओगे तो 20 नंबर के आसपास आप आराम से ले जाओगे। क्योंकि अगर आपने प्री बोर्ड का पेपर देखा है तो वो बोर्ड वालों ने ही दिया है भाई, वो एज ए सैंपल पेपर बोर्ड वालों ने ही प्रकाशित किया है कि इस बार एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओ। तो उसमें 20 नंबर की टिप्पणी में अभिक्रियाएं पूछ रखी थी। तो टिप्पणी में अगर आप इन अभिक्रियाओं को 20 अभिक्रिया आपके सामने मैंने लिख दी है जो कि पूरे कार्बनिक रसायन में से है। अगर आप ये पढ़ के चले जाओगे तो आप आराम से 20 नंबर ले लोगे आराम से। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहो तो नंबर 21 में भी ऐड कर सकते हो कि टोलन अभिकर्मक एक पढ़ के चले जाना। टोलन अभिकर्मक। ठीक है, बस इतना है। ये हमारा अंतिम प्रहार था। इन सब अभिक्रियाओं को सब की सब आपको गूगल पे मिल जाएगी। फटाफट से इनका मतलब एक फोटो जो आप लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, उसे आप गूगल के जो लेंस वाला फीचर है उस पर डाल देना। सारी की सारी रिएक्शंस आपको लाइन से लिखी हुई मिल जाएगी, जो एआई का मोड है गूगल का। ठीक है, 3-3 लाइन की थ्योरी है, एक एक एग्जाम्पल है, आराम से आप जलवा काट लोगे। ठीक है, उम्मीद है बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आप इतनी कुछ पढ़ के चले जाते हो तो पास तो आराम से हो जाओगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं पास में तो। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट की प्लेलिस्ट है। उसी के अंदर मैं ये वाली वीडियो भी डाल दूंगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है 2 घंटे 40 मिनट की है, उसमें टोटल 16 17 18 वीडियो के आसपास है। अगर आप वो पूरा पढ़ लेते हो तो 70 नंबर का पेपर आता है, 70 का। उन 70 में से 50 आराम से आपके हैं। 70 में से 50 उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हुए हैं और डेरिवेशन भी कराई हुई हैं, रिएक्शंस भी कराई हुई हैं, ग्लूकोज की रिएक्शंस भी कराई हुई हैं, सब है इस लिस्ट के अंदर। आईयूपीएससी नाम भी सिखा रखी है भाई, कैसे आईयूपीएससी नाम लिखते हैं, जो एवरीथिंग है इस लेक्चर के अंदर। सो अगर आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 2 घंटे 40 मिनट वो निकाल दो और कुछ टाइम इनको दे लो, है ना। तो 50 तो इसी से हो जाएंगे, कम से कम 10-15 आप यहाँ से लपेट दोगे। तो ज्यादा नहीं 55 के आसपास, 55 से 60 हो गई सीधे, 55 से 60। भाई टॉपर्स क्या आते हैं इतने, जो आपके स्कूल के टॉपर होंगे ना, जिन्हें आप बोलते होंगे कि भाई इतना पढ़ने वाला बंदा, उसके आते हैं इतने। और पढ़ के जाओ, फिर एग्जाम में जब जाओगे तब याद करोगे कि हाँ कुछ चीज देखी थी यूट्यूब के अंदर। अभी चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, बाद में कर देना आके भाई, पढ़ के जाना, बाद में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन करके जरूर जाना अगर बेनिफिट हो बाद में आने के बाद, जब आप एग्जाम दे के जाओगे। एक बार जो मैंने बोला है वो करके देखो, पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट पढ़ो और इन रिएक्शंस को पढ़ लो। अगर 50-55 से कम आ गए तो फिर क्या ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।